एमए तृतीय सेमेस्टर के पाठ्यक्रम में आज से हम काव्य प्रकाश का अध्ययन आरंभ कर रहे हैं। काव्य प्रकाश का अष्टम उल्लास हमारे पाठ्यक्रम में है। इससे पूर्व हम लोग द्वितीय सेमेस्टर में प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और नवम और दसम उल्लास के कुछ कतिपय अलंकारों का अध्ययन कर चुके हैं। तो काव्य प्रकाश का अष्टम उल्लास, जिसमें गुणालंकार भेद निर्णय नाम का जो ये अष्टम उल्लास है, इसमें आचार्य मम्मट के बारे में सब आप तुम लोगों को पता है। तो इसमें हम काव्य गुणों की बात, तो सर्वप्रथम इसमें गुण किसे कहते हैं, यानी अष्टम उल्लास में क्या है, गुण की क्या परिभाषा है, अलंकार की क्या परिभाषा दी है। उसके बाद में इन्होंने अष्टम उल्लास में ही भट्टोद्भट है, उनके मत का खंडन किया है। वामन आचार्य जो है उनके मत का खंडन किया है। उनके द्वारा माने गए 10 शब्द गुण और 10 अर्थ गुणों का खंडन करते हुए आचार्य मम्मट ने अपना मत प्रस्तुत किया है। इसके बाद में अष्टम उल्लास में उन्होंने जो 3 गुण माने हैं उनके व्यंजक वर्णों का उल्लेख किया है कि उनके क्या क्या व्यंजक वर्ण हैं। इस प्रकार से काव्य प्रकाश का अष्टम उल्लास है, जिसका हम अध्ययन आरंभ कर रहे हैं। तो अष्टम उल्लास काव्य गुण, इसके उद्देश्य क्या है, आपको काव्य गुणों की अवधारणा का बोध होगा, गुणों एवं अलंकारों की परिभाषा एवं भेद का ज्ञान होगा, काव्य में गुणों का क्या महत्व है यह जान पाओगे। आचार्य मम्मट की दृष्टि में काव्य गुणों का समीक्षात्मक बोध होगा, गुण तरह के लक्षण एवं व्यंजकों का विशिष्ट ज्ञान प्राप्त कर पाओगे और काव्य शास्त्र में काव्य गुणों के प्रति आलोचनात्मक क्षमता का विकास हो सकेगा। तो आज हम प्रथम कक्षा आरंभ कर रहे हैं। तो इसमें हम देखते हैं सर्वप्रथम आचार्य मम्मट ने गुण की क्या परिभाषा दी है। ये रसस्यांगिनो धर्मः शौर्यादया इवात्मनः उत्कर्ष हेतवस्तेषु रचल स्थितयोर गुणः। गुण क्या है, एक बार पुनः देखो बेटा। ये रसस्यांगिनो धर्मः, जो अंगिनः रसस्य, अंगी रस के धर्म है। कैसे, किसके समान, शौर्यादया इवात्मनः, जिस प्रकार से शौर्य आदि गुण आत्मा के धर्म है। जिस प्रकार से शौर्य आदि आत्मा के धर्म है, उसी प्रकार से गुण अंगी रस के धर्म है। काव्य में जो प्रधान तत्व है, आत्मा है काव्य की, यानी रस, उसके धर्म है कौन, गुण। उत्कर्ष हेतवा तेषु, वे उत्कर्ष के हेतु हैं, उत्कर्षाधायक हैं और कैसे हैं, अचल स्थितियों गुण। गुण कैसे हैं, अचल स्थिति वाले हैं, यानी कि हमेशा सर्वदा गुण रस के साथ रहते हैं, गुण रस के बिना गुण नहीं पाए जाते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ, आत्मा के शौर्य आदि गुणों के समान जो काव्य की आत्मा है, अंगी है, काव्य का जो रस उसके धर्म है, उत्कर्ष के हेतु हैं और अचल स्थिति वाले हैं। आत्मा के शौर्यादि धर्मों के समान मुख्य रस के जो अपरिहार्य तथा उत्कर्षाधायक धर्म हैं, वे गुण कहलाते हैं। तो यह स्पष्ट हो गया होगा। तो गुण के संबंध में यहाँ पे 3 मुख्य पद हैं। अंगी रस के धर्म है, याद रखना, अचल स्थिति वाले हैं, नियत स्थिति वाले हैं, अपरिहार्य हैं और उत्कर्ष के हेतु हैं। उत्कर्ष के, ये शोभा को उत्पन्न नहीं करते, ये उत्कर्ष करते हैं, उसको बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे ये जो पद हैं, ये आचार्य मम्मट ने जो दिए हैं, और आगे जब हम आचार्य मम्मट ने अलंकार की परिभाषा दी है, तो वहां पे हमें अलंकार और गुणों में क्या डिफरेंस है, तो ये हम इससे अच्छी प्रकार से समझ पाएंगे कि कौन किसका धर्म है, कौन किस स्थिति वाला है, कौन हमेशा साथ में रहता है, कौन नहीं रहता। तो इन चीजों के संदर्भ में ये ध्यान रखना। तो गुण किसके धर्म है, काव्य की जो आत्मा है उसके धर्म है, ये अचल स्थिति वाले हैं, नियत स्थिति वाले और उत्कर्ष के हेतु हैं। तो आचार्य मम्मट ने ये दिए। इसको स्पष्ट करते हुए वृत्ति भाग में और दिया है क्या, आत्मा आत्मना एव ही यथा शौर्यादयो न आकारस्य तथा रसस्य एव माधुर्यादयो गुणा न वर्णानाम। आत्मना एव ही यथा शौर्यादयो न आकारस्य, जिस प्रकार से शौर्य आदि जो गुण है वो किसके धर्म है, आत्मा के, न आकारस्य, शरीर के नहीं है, शरीर के नहीं है अपितु आत्मा के धर्म है। उसी प्रकार से रसस्य एव माधुर्यादयो गुणः,
उसी प्रकार से माधुर्य आदि गुण किसके धर्म है? रस के, ना कि वर्णानाम। ये स्पष्ट रूप से कहते हुए आचार्य मम्मट ने कहा है कि माधुर्य आदि रस के धर्म है, ये जो गुण है रस के धर्म है, वर्णों के नहीं है। फिर भी क्या होता है कई बार, क्वचित तो शौर्यादि समुचितस्याकार महत्वादेर दर्शनात् आकार एवस्य सूरः इत्यादेर व्यवहारात्। किंतु कभी कभी क्या होता है कि शौर्य और वीरता, शूरता, वीरता आदि गुणों के अनुरूप जिसका शरीर होता है, वह एकदम बलिष्ठ शरीर है, उसका लंबी चौड़ी आकृति को देख करके, उसके आकार को देख करके क्या कह देते हैं, आकार एवस्य सूरः, यह तो आकार से ही सूरवीर है, ऐसा कह दिया जाता है, इस प्रकार से व्यवहार कर दिया जाता है। और कभी कभी अन्यत्र असूर्यापि वितता कृतित्व मात्रेण, कभी कभी जो वीर नहीं है, शूरवीर नहीं है, अशूर है, उसमें भी उसकी लंबी चौड़ी आकृति को देख करके शूर इति ही ऐसा व्यवहार कर दिया जाता है, ये शूरवीर है, जबकि उसकी आकृति है, वो उसमें आत्मा में गुण नहीं है, शौर्यता वीरता उसमें गुण नहीं है, फिर भी यह प्रयोग कर दिया जाता है। इसी प्रकार से कभी कभी क्या होता है, शूर्य अपि, जो वीर व्यक्ति होता है, शूरवीर है, किंतु उसकी आकृति कैसी है, लाघव मात्र, शरीर छोटा है, बौना है, लंबाई उसकी ज्यादा नहीं है, तो उससे उसको अशूर इति, उसको कह देते हैं वीर नहीं है, ये अशूर है। इस प्रकार का अविश्रांत प्रतीतयो, इस प्रकार की जो भ्रांत प्रतीति वाले व्यक्ति हैं वो ऐसा व्यवहार करते हैं। उसी प्रकार से तद्वन मधुरादि व्यंजक सुकुमारादि वर्णा नाम मधुरादि व्यवहार प्रवृत्ति है। उसी प्रकार से मधुर माधुर्य आदि जो गुण है उनके व्यंजक वर्णों के, व्यंजक वर्ण कौन से, सुकुमार आदि व्यंजक वर्णों के द्वारा माधुर्य आदि गुण का व्यवहार होता है। उसके अतिरिक्त क्या हो जाता है कई बार, जैसे कि माधुर्य आदि जो गुण है उनके व्यंजक वर्ण सुकुमार आदि वर्णों में ही माधुर्य आदि का व्यवहार होता है, किंतु कभी कभी क्या होता है, मधुर आदि रसंगा नाम, कभी कभी अमधुर आदि रस के अंग, रसंगा नाम वर्णा नाम, कभी कभी अमधुर आदि रस के अंगभूत वर्णों की भी, जो अमधुर है उन रस के अंगों, रस के अंग, रसंगा नाम वर्णा नाम, रस के अंगभूत वर्णों को भी स्वकौमार्यादि मात्रेण, सुकुमार आदि होने से ही उनको कह दिया जाता है ये मधुर है। जैसे उसमें हमने देखा था लंबी चौड़ी आकृति है उसलिए, जबकि वो शूरवीर नहीं है, उसे शूरवीर कह दिया जाता है। उसी प्रकार से अमधुर आदि रस के अंग जो है वर्ण, लेकिन वर्ण कैसे हैं, सुकुमार है, इस कारण से उनको माधुर्य आदि के व्यंजक कह दिया जाता है। उसी प्रकार से कभी कभी क्या हो जाता है, मधुर आदि रसोपकरणा नाम तेषाम असकुमार्यादेर अमाधुर्यादि ही, कभी कभी क्या होता है, अमधुर आदि रस के अंगभूत वर्णों की सुकुमारता आदि जैसे कह दिया जाता है। उसी प्रकार से कभी कभी क्या होता है, मधुर आदि रस के अंगभूत उन वर्णों के असकुमार्य, सुकुमार ना होने से, क्लिष्ट होने से, कठोर होने से उनमें क्या कह दिया जाता है कि ये तो मधुर नहीं है, मधुर गुण के व्यंजक नहीं है। इस प्रकार से रस पर्यंत प्रतीति बंध्या व्यवहरंती, जो रस की मर्यादा को नहीं जानते वो ऐसा व्यवहार करते हैं। वस्तुतः बात क्या है, अतएव माधुर्यादयो रस धर्म, मधुर्य माधुर्य आदि किसके धर्म है, रस के धर्म है। तो हमने भी कार्यक्रम में भी देखा, ये रसस्यांगिनो धर्म, जो अंगी रस के धर्म है, काव्य की आत्मा के धर्म है, तो ये माधुर्यादयो रस धर्म, रस के धर्म है। और क्या होता है, समुचित वर्ण व्यज्यन्ते, समुचित वर्णों के द्वारा उनको अभिव्यंजित किया जाता है, इनके व्यंजक होते हैं, ना तो वर्ण मात्राशया, यह वर्ण मात्र के आश्रित नहीं है। ठीक है, तो यानी गुण किस में रहते हैं, रस में रहते हैं, अंगी रस के धर्म है, वो रस में रहते हैं, रस के धर्म है, और योग्य वर्णों से अभिव्यक्त होते हैं, केवल वर्णों के, केवल वर्ण मात्रा, केवल वर्णों के अधीन रहने वाले नहीं है, वर्णों से तो वो अभिव्यंजित होते हैं। और अथ एशाम व्यंजकत्व तथोदाहरिष्यते, और कौन इनके व्यंजक हैं वो हम आगे उदाहरण शायद कहेंगे। तो मम्मट ने ये कहा है, अभी हम जब आगे आगे क्लास हमारी आगे चलेंगी तो हम देखेंगे कि जो उन्होंने मम्मट ने 3 काव्य गुण माने हैं, माधुर्य, ओज और प्रसाद, उनके वो व्यंजक वर्णों के बारे में बताते हैं कि इसका व्यंजक वर्ण ये है, किन किन व्यंजक वर्ण, वर्ण रचना समास आदि के द्वारा बताते हैं ये इनके व्यंजक है। तो एक एक को हम स्पष्ट रूप से जानेंगे, किंतु ये बात याद रखना है कि माधुर्य आदि रस के धर्म है,
समुचित वर्णों से वो अभिव्यंजित होते हैं, केवल वर्ण मात्र के आश्रित रहने वाले नहीं हैं। ये आचार्य मम्मट ने वृत्ति में पूर्णतः स्पष्ट किया है इस चीज को। अब हम आगे देखते हैं। तो गुण इससे स्पष्ट हो गया होगा सभी को, गुण रस के धर्म है और वह योग्य वर्णों से अभिव्यक्त होते हैं, केवल वर्णों के आश्रित रहने वाले नहीं हैं। माधुर्यादयो रस धर्मा समुचितैर वर्णै व्यज्यन्ते न तो वर्ण मात्राश्रयः। अब इसके बाद में फिर आगे एक पंक्ति और देते हैं आचार्य मम्मट, यद्यपि मुख्य रूप से गुण रस के धर्म है, परंतु गौणी वृत्ति से शब्द और अर्थ में भी उनकी स्थिति मानी जाती है। गुण वृत्त्याः पुनस्तेषां वृत्ति शब्दार्थयोर्मतः। गुण वृत्ति से, गौणी वृत्ति से शब्द और अर्थ में भी उनकी मान लिया जाता है स्थिति, किनकी? गुणों की। जबकि गुण किसके धर्म है? रस के धर्म है। काव्य की जो आत्मा है, काव्य में जो अंगी है, प्रधान है, उसके धर्म है। किंतु गौण रूप से कभी कभी गौणी वृत्ति से वो शब्द और अर्थ में भी उनकी स्थिति मानी जाती है। आप सभी को स्मरण होगा, जब मैं काव्य प्रकाश का प्रथम उल्लास पढ़ा रही थी, जब मैंने वहां पे बताया था कि तददोषौ शब्दार्थौ सगुणा वनलंकृति पुनः क्वापि, तो वहां पे आचार्य विश्वनाथ की तरफ से खंडन आता है कि भाई गुण तो किसके धर्म है? रस के धर्म मानते हो, तो फिर आप यहाँ पे क्यों कह रहे हो सगुणौ? आपने सगुणौ पद क्यों प्रयोग किया है यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे शब्दार्थों की बात चल रही है, तददोषौ शब्दार्थौ, तो सगुणौ। तो वहां पे जब हम इस चीज को पढ़ते हैं, जब हमने पूरा एक खंडन समझा था, पूरा प्रकरण आप उसको पूरे क्लास देख सकते हो पुरानी वाली, तो वहां पे जब मैंने भी ये पंक्ति बताई थी कि आचार्य मम्मट ने के जो अनुयायी है वो बताते हैं कि आचार्य मम्मट ने यहाँ पे जो गौणी वृत्ति से कही है बात, गुण वृत्त्या पुनस्थिता वृत्ति शब्दार्थो मता, गौण रूप से तो शब्द और अर्थ में स्थिति मानी जाती है, लेकिन मुख्य रूप से, मेन रूप से हम क्या जानेंगे कि गुण किसके धर्म है? अंगी रस के धर्म है। ये रसस्यांगिनो धर्मः, ये याद रखना, अंतर है, डिफरेंस है अलंकार से इसमें। तो गुण अंगिरस के धर्म है, अचल स्थिति वाले हैं और उत्कर्ष के हेतु हैं। अब हम आगे देखते हैं। आगे आचार्य मम्मट ने, इसके बाद में आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश के अष्टम उल्लास में दी है अलंकार की परिभाषा। जब हम अलंकार, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार पढ़ते हैं, वहां पे अलंकार की परिभाषा नहीं, अलंकार की परिभाषा यहीं पे दी गई है। इसका अलंकार की परिभाषा देखो एक बार। उपकुर्वन्ति तं सन्तं येऽंग द्वारेण जातुचित् हारादिवद अलंकारास्तेऽनुप्रासोपमादयः। उपकुर्वन्ति तं सन्तं, जो तम माने उसमें, यानी काव्य में, संतम विद्यमान, पहले से जो काव्य में शोभा विद्यमान है, उस अंगी रस को क्या करते हैं? उपकुर्वन्ति माने उसका उपकृत करते हैं, उपकार करते हैं। किसके द्वारा? अंग द्वारेण, अंगों के माध्यम से। अंगों के माध्यम से जो उसमें पहले से विद्यमान शोभा है, काव्य में जो शोभा किस या रस है, उसको जो उपकार करते हैं। और अंग कौन है? शब्द और अर्थ। आत्मा क्या है? रस। तो अंगों के माध्यम से जो उसको उपकृत करते हैं, जातुचित माने कभी कभी। पदों पे ध्यान देना, मुख्य पद है यहाँ पे, जब इनकी व्याख्या स्पष्ट करेंगे, देखो अभी आगे स्पष्ट होता जाएगा। कैसे है ये? हारादिवद अलंकारा, हार, कुंडल, कंगन आदि के समान ये अलंकार हैं। वो कौन से हैं? अनुप्रास, उपमा आदि। तो क्या कहा है इसमें? जो काव्य में विद्यमान उस अंगी रस को शब्द तथा अर्थ रूप अंगों के द्वारा कभी कभी उपकृत करते हैं। ठीक है, अंगों के माध्यम से करते हैं, यानी अलंकार किसके धर्म हो गए? शब्द और अर्थ के, अंग के। और जब गुण किसके धर्म थे? अंगी के, रस के। और ये क्या करते हैं? कभी कभी उपकृत करते हैं, जातुचित, कभी कभी। वे कैसे हैं? हार आदि दैहिक अलंकारों के समान अनुप्रास और उपमा आदि। यहाँ पे दोनों की बात कही गई, अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार। तो अनुप्रास शब्दालंकार है और उपमा अर्थालंकार है, दोनों की बात यहाँ पे कह दी है आचार्य मम्मट ने। काव्य में अलंकार शरीर के शोभा द्वारा, पहले शरीर की शोभा बढ़ाते हैं ये तो, और परंपराया शरीरी आत्मा के उत्कर्ष जनक होते हैं, उपकुर्वन्ति, उसका उपकार करते हैं। अब यहाँ पे मुख्य आचार्य मम्मट ने वृत्ति में भी स्पष्ट किया है। तीन यहाँ पे मुख्य बात देखो, शब्द तथा अर्थ रूप अंगों के उत्कर्ष द्वारा विद्यमान मुख्य रस को उपकृत करते हैं। यदि काव्य में जो रस विद्यमान है उसको उपकृत करते हैं शब्द और अंग, अर्थ रूप अंगों के द्वारा, यानी अंगों के माध्यम से करते हैं। जैसे क्या होता है? हम हार है, कुंडल है, कंगन है,
ये कहाँ धारण करेंगे? अपने अंगों में धारण करते हैं शरीर। और किससे फिर इसकी शोभा बढ़ती है? पूरी शरीर की। आत्मा क्या कहते हैं? बड़ा सुंदर लगती है। जबकि हाथ सुंदर लग रहा है, कंगन सुंदर है, कंगन उसके सुंदर है हाथ में, गले में उसने हार पहना हुआ है, हाथ में कंगन पहने हुए हैं, टीका पहना हुआ है। तो आभूषण जिस प्रकार से शरीर की शोभा बढ़ाते हुए आत्मा की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार से अलंकार काव्य में शब्द और अर्थ की शोभा को बढ़ाते हुए परंपरा शरीरी यानी आत्मा का उत्कर्ष के जनक होते हैं। अंतर समझ में आ रहा है अलंकार और गुण में? तो अलंकार शब्द और अर्थ के धर्म है, शरीर की शोभा के द्वारा परंपरा शरीरी आत्मा के उत्कर्ष के जनक होते हैं। ठीक है। अब दूसरी बात है, जहां रस नहीं होता तम संतम, उसमें जो विद्यमान शोभा है उसकी उपकृत करते हैं। जहां रस नहीं होता वहां क्या होता है? उक्ति वैचित्र मात्र प्रतीत होते हैं। उक्ति वैचित्र मात्र ऐसा लगता है जैसे कोई कुरूपा स्त्री हो जो सुंदर नहीं है कोई, और वो आभूषण पहन ले सुंदर सुंदर, तो क्या वो उसकी शोभा को बढ़ाएंगे? तो वो आभूषण आदि जो होते हैं ना, वो केवल दृष्टि वैचित्र मात्र होता है कि भाई दृष्टि में अच्छे लगते हैं, लेकिन उसकी सुंदरता को वो नहीं बढ़ा रहे होते हैं। तो यदि इसका मतलब क्या है? सौंदर्य उसमें होना चाहिए, तब जाके उसकी सौंदर्य को बढ़ाते हैं। अब जब काव्य में रस नहीं होगा तो वो केवल वहां पे जो अलंकार है, तो जिस प्रकार से नीरस काव्य में, चित्र काव्य में वो केवल उक्ति व चित्र मात्र होते हैं, रस की शोभा को वो नहीं बढ़ाते हैं। तो हमने अधम काव्य में देखा था, जहाँ पे जो व्यंग है, रस है, स्फुट प्रतीत नहीं होता, तो उक्ति व चित्र मात्र हो जाते हैं। तो जब यानी तन संतम, उसमें जो शोभा विद्यमान है उसको ही सौंदर्य को बढ़ाते हैं। और यदि शोभा नहीं है तो उक्ति व चित्र मात्र होते हैं। जिस प्रकार से कोई सुंदर स्त्री नहीं है, कुरूपा स्त्री है, वो आभूषणों को पहन ले तो उसकी सुंदरता को वो नहीं बढ़ाते हैं। अब एक अलग स्थिति भी हो सकती है, कहीं काव्य में रस होने पर भी उसके उत्कर्षाधायक नहीं होते, जातुचित। कभी कभी, कभी कभी का मतलब क्या है? यानी कभी तो सुंदरता बढ़ाएंगे, कभी नहीं बढ़ाएंगे। मतलब क्या? यानी कभी ऐसी स्थिति भी होती है कि जब काव्य में रस भी होता है लेकिन ये उसके उत्कर्षाधायक नहीं होते, उसको उपकृत नहीं करते, यानी कि केवल अलंकार मात्र होते हैं। जैसे कि हमने चित्रकाव्य में भी देखा था। क्या होता है ये? जैसे कोई सुंदर स्त्री है, सुकुमार नायिका है, और वो कैसे आभूषण पहन ले? ग्रामीण आभूषण पहन ले, जो सुंदर नहीं है आभूषण, ऐसे आभूषणों को पहन ले और सुंदर बहुत है, या फिर आभूषणों को वो ढंग से ना पहने, तो क्या वो उसकी सुंदरता को बढ़ाएंगे? नहीं बढ़ाएंगे। यानी सुकुमार नायिका है, सुंदर नायिका है, कोई सुंदर स्त्री है, उसको यदि वो आभूषण पहनती है, और आभूषण यदि ग्रामीण है, कोई ऐसा अच्छे आभूषण नहीं है, तो उसकी सुंदरता को नहीं बढ़ाते, वह जबकि वो खुद बहुत सुंदर है। तो काव्य में यदि कभी कभी क्या होता है? रस होता है लेकिन अलंकार आदि उसके उत्कर्ष को नहीं करते, उसको उपकृत नहीं करते, यानी कभी कभी करते हैं। यही अंतर भी है उसमें, क्योंकि गुण जो होते हैं वो हमेशा उसके साथ में अचल स्थिति वाले, ये कभी रहते हैं कभी नहीं रहते साथ में, यानी उत्कर्ष को उसको कभी बढ़ाते हैं कभी नहीं बढ़ाते। तो याद रखना, उपकुर्वन्ति तन्संतम, जो काव्य में विद्यमान रस है उस अंगी रस को शब्द और अर्थ के माध्यम से उसको उपकृत करते हैं, और कभी कभी उपकृत करते हैं। वे हार आदि दैहिक अलंकारों के समान अनुप्रास और उपमा आदि शब्दालंकार और अर्थालंकार हैं। आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं दोनों में गुण और अलंकार। हम वैसे समझ चुके हैं, अंतर मुझे लग रहा है सब लोगों को स्पष्ट हो चुका होगा, लेकिन फिर भी एक बार हम जल्दी से देखते हैं कि गुण और अलंकार में जो हमने भी परिभाषाएं देखी है, तो क्या भेद उनसे निकल करके आ रहा है। पहला, गुण रसनिष्ठ है तथा आत्मा के धर्म है। देखा हमने, ये रसस्यांगिनो धर्म शौर्य दयावात्मनः। और अलंकार किसके हैं? अलंकार शब्द और अर्थनिष्ठ हैं, शब्द में रहते हैं, अर्थ में रहते हैं, शब्द अलंकार या अर्थ अलंकार, और शरीर के धर्म है। जो शरीर के धर्म है वो आत्मा के धर्म है। दोनों में डिफरेंस देखो। गुण शौर्य आदि के समान है, अलंकार कैसे है? कटक कुंडल, हार कुंडल आदि के समान है। गुण अंगी रस के कैसे धर्म है? स्थिर धर्म है, हमेशा साथ रहते हैं। अलंकार अस्थिर धर्म है, जातुचित। गुण रस के नित्य धर्म है, अलंकार नित्य धर्म नहीं है। कभी कभी नीरस काव्य में भी अलंकार देखे जाते हैं, कभी कभी काव्य में रस नहीं होता लेकिन अलंकार होते हैं, उक्ति व चित्र मात्र जो देखा हमने। गुणों का समवाय संबंध है रस के साथ में, लेकिन अलंकारों का संयोग संबंध है। जैसे हम जानते हैं ना,
शौर्यता, वीरता आदि जो आत्मा के धर्म में समवाय संबंध होता है। अयुष्चित पदार्थों संबंध समवाय हम सब पढ़ चुके हैं तर्क भाषा में। अलंकारों का संयोग संबंध, हार है पहना वो अलग होकर हट जाएगा, लेकिन शूरता वीरता ये व्यक्ति से अलग नहीं हो सकते। तो गुणों का समवाय संबंध है, अलंकारों का संयोग संबंध है। गुण रस के साथ रहकर रस के साक्षात उपकारक होते हैं। यदि साथ में रहकर उसके साक्षात उपकारक होते हैं, ये कैसे होते हैं? अलंकार रस के साथ अंग रूप में रहकर, यानी अंग कौन है? शब्द और अर्थ के द्वारा कभी कभी उपकृत करते हैं और कभी नहीं भी करते। कभी कर देते हैं उसको उपकृत और कभी नहीं भी करते। अगला अंतर है गुण रस के बिना नहीं रहते। हम देख चुके हैं ये रससांगिक हमेशा अचल स्थितियों वाले हैं। अलंकार रस के बिना भी रह सकते हैं, जैसे नीरस काव्य में देखा, हमने देखा कि जिस प्रकार से कुरूपा, वो हमने भी पूरा उदाहरण देखा। कभी कभी क्या होता है, रस नहीं है तो भी अलंकार देखे जाते हैं, नीरस काव्य में देखे जाते हैं, तो अलंकार रस के बिना भी रह सकते हैं। इस प्रकार से गुण और अलंकारों में क्या भेद है, यह आचार्य मम्मट ने पूर्णतः स्पष्ट किया है। तो किसे गुण कहते हैं, क्या अलंकार है, ये आप पूर्णतः तुम लोग स्पष्ट समझ गए होंगे। अब अलंकारों में आगे उन्होंने किस प्रकार से और स्पष्ट किया है और किस प्रकार से आगे वो गुणों के संबंध में जो भट्टोत्कच का मत है और आचार्य वामन का मत है उसका कैसे खंडन करेंगे, ये हम अगली क्लास में देखेंगे। आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं, समय भी हो गया है।